बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, मेरे साथ एहसन अकील है। आज का जो हमारी गुफ्तगू है उसका मौजू है कि जो इंसानी पोटेंशियल इतना ज़्यादा अल्लाह ने इंसान के अंदर रखा है कि उसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं, एबिलिटीज़ हैं, स्ट्रेंथ्स हैं उसके पास। इसके बावजूद जो है ना इंसान वो जो पोटेंशियल है उसको बुरे कार नहीं ला पाता। अच्छा, कहा यह जाता है कि इंसान अगर ड्रीम बिग करे ज़िंदगी के अंदर, बड़ा सोचे, बड़े अहदाफ मुकर्रर करे, तो वो उसका जो पोटेंशियल है फिर सही मानों में निखर के सामने आता है। लेकिन जैसे हम जिस माशरे में रहते हैं, ये घुटन ज़्यादा जाहलियत पे मबनी, हिम्मतें हारे हुए लोग, सर्वाइवल की जंग लड़ते हुए लोग ना ही बड़ा सोच सकते हैं, ना ही अपना जो ट्रू पोटेंशियल है उसको बुरोकार ला सकते हैं। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान अपनी जो उसके अंदर अल्लाह ने काबिलियत रखी है और फिर वो काबिलियत को तराश खराश करे, निखारे और उसको बुरोकार लाए और उससे वो कारहाय नमाया सर अंजाम दे कि जो कि वो दे सकता है। और दुनिया के जो ग्रेट्स हैं उन्होंने दिए हैं, वो किए हैं और उन्होंने अपने आप को बनवाया। ये कैसे हो सकता है सर? एक्चुअली देखिए, जो हम ह्यूमंस हैं, हमारे में सब में एक चीज़ होती है कि हम किसी भी चीज़ के ऊपर ना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। और जब हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो उसके बाद ये होता है कि हमारा जो एक वो लेवल ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी होता है वो बढ़ जाता है उस चीज़ के बारे में। अमूमन ये होता है कि आमतौर पे जो लोग अपनी क्वालिटीज़ को पूरा यूज़ नहीं करें ना, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और वो कहते हैं कि यार हमारा तो यही रियलिटी है हमारी और हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से वो उस चीज़ के अंदर फंस जाते हैं। अब वो मतलब उनको पसंद नहीं होगा ये काम करना या फिर इस तरह अपने आप को नीचे रखना है, फिर अपने आप को थोड़ा लोअर एंड पे रखना, लेकिन वो अब उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके उसको वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। उसके बाद फिर वो उस चीज़ के अंदर रहते हैं कि यार हमारा तो यही रियलिटी थी, हमने तो अब यही कर सकते हैं और हमें कोई डिफरेंस है नहीं है। हालांकि अगर देखें तो एक इंसान के पास तो अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ है, मौके ही मौके हैं। और अगर आप स्पेशली पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में तो रियलिस्टिकली अगर हम देखें तो हर चीज़ के अंदर ही मौका कोई ना कोई मौजूद है। क्योंकि देखिए, जितनी भी कंपनीज़ हैं, जितनी भी हैं, सबकी कोई ना कोई मिस्टेक होगी, सबके अंदर कोई ना कोई मसला होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। तो आपके लिए तो वो अपॉर्चुनिटी है ही है। वो बेशक कोई इंडस्ट्री हो जिसके अंदर आपने कोई ऑनलाइन सर्विसेज देनी है, फिर आपने कोई ऑफलाइन सर्विसेज देनी है, या फिर आपने प्रिंटिंग का काम करना है, फिर आपने कुछ भी करना है, आपके पास अपॉर्चुनिटी तो मौजूद है। अब अगर एक इंसान जो है वो अपने इस लेवल पे आ चुका है कि वो अपने कोई भी उसको अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को एक्सेप्ट करके बैठ गया कि यार मेरे लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान में। वरना उसके अलावा हमारे पास, इंसान के पास तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, इंसान तो काफ़ी कुछ कर सकता है। प्रॉब्लम वहाँ भी आ जाता है कि जब इंसान किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, अपने आप को कंप्रोमाइज़ कर लेता है, वो कहता है यार मेरे लिए ये चीज़ सही है और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, तो उस वक्त वो चीज़ उससे ख़राब हो जाती है। अगर वो कंप्रोमाइज़ ना करे, अगर वो अपने आप के जो ख़राब सिचुएशन उसको एक्सेप्ट ना करे, तो वो उसको अच्छी तरीके से चेंज कर सकते हैं और जल्द चेंज कर सकते हैं उस चीज़ को। अच्छा, कहते हैं कि जिस माशरे में जुल्म होता है ना, तो वो इसलिए गलत होता है, नाइंसाफ़ी होती है, वो इसलिए गलत होती है कि जो मजलूम है ना, कल को जब वो ताकतवर होता है तो वो भी जालिम बनता है, वो भी जुल्म करता है, वो भी नाइंसाफ़ी, वो भी कानून खरीदता है। काजी फायज ईसा जैसे लोगों को वो यूज़ करता है कि ये टिश्यू पेपर की तरह है, इनको यूज़ करो और फ़ायदा उठाओ, क्योंकि आप उसके पास एक ताकत है, स्ट्रेंथ है, इनकी एक कीमत है, वो इनकी लगाता है, खरीदता है। अच्छा, इसी तरह कहते हैं कि अगर मुआशरे में जो लोग कंप्रोमाइजिंग जिंदगी जी रहे हैं ना, इनका मसला ये होता है कि दूसरे लोग देख के तो वो भी कंप्रोमाइजिंग जिंदगी जी रहे होते हैं। यानी इसलिए गुर्बत पैदा करती है, अमारत पैदा करती है। जो तरक्की याफ्ता अमेरिका है, वहां पे हर दूसरा बिजनेसमैन $1 मिलियन साल के कमा रहा है, तो वो एक नॉर्मल है और हर बंदा समझता है कि यार मैं स्टार्टअप खोलूं तो मैं $1 मिलियन कमा सकता हूँ। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि ये जो सारे तबके हैं और इनके अंदर जो वो लोग हैं जो कि इंसानियत के दर्जे से गिर गए बेचारे, उनको एहसास ही नहीं है कि वो क्या हैं और उसको वो कैसे बुरोकार ला सकते हैं। हालांकि हम कुछ 4,000 वीडियो बना चुके हैं, उसके ऊपर हमने उनको कॉन्फिडेंस कैसे आना चाहिए, परसू कैसे करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, पता नहीं कितने कितने मौजूआत के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। लेकिन 2, 4, 500, 1000 लोग देखते हैं, उसके अलावा कोई ज्यादा लोगों को ये कंसर्न नहीं है। उनका ये सोचना विचार ही नहीं है। ये क्या है और क्यों है ऐसा? देखिए, अगर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी के कुछ चाहिए ना,
अगर एक इंसान को कुछ चाहिए अपनी ज़िंदगी में, तो उसके लिए वो अगर कुछ काम करे, कुछ मेहनत करे, तो उसको वो चीज़ मिल सकती है। लेकिन अगर उसको कोई चीज़ चाहिए ही नहीं ना, उसके माइंड में ये है ही नहीं कि मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, फिर मुझे फ़लाँ रिस्पेक्ट चाहिए, फिर मुझे फ़लाँ दर्जा चाहिए या फ़लाँ मुझे मकाम चाहिए, तो उसके लिए तो अगर वो काम नहीं करेगा, उसके माइंड में वो नहीं है, तो वो उसको नहीं मिलेगी। इसी तरह से मोस्टली लोग जो होते हैं वो इसको इस तरह से नहीं देखते कि यार हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, फिर हमारे पास कोई भी ऑप्शन है, इसके अलावा कोई मज़ीद हम काम कर सकते हैं, हमारे पास कोई और नया अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई नया दरवाज़ा मिल सकता है। उनके माइंड में ये चल ही नहीं रहा होता कि हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है। उनके माइंड में ये चल रहा है कि हमने अभी किसी तरीके से अपना निज़ाम चलाना है, हमने किस तरीके से फ़लाँ पेमेंट आई है, हमने ये फ़लाँ पेमेंट करनी है, उसके बाद हमने नेक्स्ट महीने का फिर नेक्स्ट की टाइम देखी जाएगी। हालांकि अगर हम देखें तो अगर हम इस्लामाबाद में हों, पाकिस्तान के अंदर हों, तो पाकिस्तान की कोई भी बड़ा शहर है, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची है, यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ है। एक इंसान की अगर रिक्वायरमेंट जितनी भी हो, वो तो आराम से पूरी कर सकता है। अगर वो सच में फॉर एग्जांपल अगर वो सच में काम कर रहा है अपने लिए और सच में वो टाइम दे रहा है, तो वो तो आराम से अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है, क्योंकि ऑप्शन ही बहुत ज़्यादा है यहाँ पर अगर आप देखें कि आपको कोई जिस भी आप काम में देखेंगे, आपको कोई बंदा चाहिए, आपको अच्छा बंदा नहीं मिलेगा, मुश्किल से मिलेगा आपको। हमारे यहाँ लोग मोस्टली काम नहीं करते, हम खुद इतना काम नहीं करते। अगर हम सुबह 5 बजे उठे हों और हम रात को जो है कम से कम 5 बजे तो बहुत कम है, फिर भी मतलब 10 बजे तक काम करके सोएं, तो हमारा काम कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। ज़ाहिर बात है, जिस पर इतना टाइम लगे तो काम तो बेहतर होएगा ही होएगा, और जब काम बेहतर होगा तो फिर हमारी जो अर्निंग है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल हमारा जो ओवरऑल स्टाइल बन चुका है ना सबका, वो ये हो चुका है कि हमने अपना जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, फिर जो क्वांटिटी ऑफ वर्क है, दोनों ही कम किए हुए हैं। बस वो जो गुजारा चलाने वाला निज़ाम है उसके अंदर नुमाया में है कि हमने गुजारा चलाने किस तरीके से गुजारा चला लिया, तो बस हमारा निज़ाम यानी दुनिया इसलिए तरक्की याफ्ता है कि वो उसको स्केलेबिलिटी का ख्याल करती है। वो कहती है कि मैं इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, वहाँ क्या बेच सकता हूँ, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, या दुनिया कहीं भी, तो वो उस सारे को अपना कस्टमर रखती है। जैसे हमने ये होस्टिंग सर्विसेज लेते हैं, हमारे बैंक अकाउंट से मंथली पैसा कट जाता है। अब आप देखें कि यानी वो मशीन ही बिजनेस कर रही है, मशीन ही उन्होंने ऑनबोर्ड की हुई है, मशीन ही हमारे अकाउंट से पैसा निकाल लेती है, और हम जो है ना वो अगर वो पैसा नहीं पे करते तो वो हमारी सर्विसेज जो है वो इनेबल हो जाती हैं, डिसेबल हो जाती है ना। तो मतलब वो इनेबल तब होंगी जबकि हम पेमेंट करेंगे। अब देखो वो उन्होंने कहाँ से कहाँ ले गए चीज़ को। तो यानी इसका मतलब कि दुनिया बुनियादी तौर पे जो देखो अजीबोगरीब मामला है, जो दुनिया का फोकस है वो हमारा फोकस है ही नहीं। हमने उनके लिए, जैसे वो कहते थे ना कि जी वो वॉरियर्स आते थे और ये जो बरे सगीर है इसके अंदर कोई भी खड़ा नहीं होता था, कोई दुल्ला भट्टी खड़ा हुआ या कोई वो भगत सिंह जो था उसने कोई मज़ाहमत की, और वरना या कोई इधर केपीके में कुछ लोगों ने मज़ाहमत की, वरना पूरे कोई इलाके में कोई मज़ाहमत ही नहीं करता था। तो आज भी वही चीज़ है, आज भी होस्ट गेटर कोई नहीं है जी, और जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं, पेपॉल कोई नहीं है, कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो कि उनको मज़ाहमत दे सके कि भाई आप हमारे यहाँ से बिजनेस लेके जा रहे हो, हम भी आपकी टक्कर की एक कंपनी है। ऐसा नहीं है। अब ये वो पहले तो वो जंग लड़ने में वो मज़ाहमत थी, आज तो इकोनॉमी की जंगे है ना, आज तो इकोनॉमी की मज़ाहमत है कि कोई कितनी कर सकता है। तो अगर आप देखें जैसे हम ये न्यूक्लियर पावर है, हम हैं, ये इतनी बड़ी हमारी आर्मी है, ये हम हैं, और हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो है क्या, हम IMF के आगे नीचे मतलब जो ना वो तरले कर रहे हैं कि भाई हमारा अगला जो प्रोग्राम है वो हमारे साथ निगोशिएट कर लो, है जी। और वो कहता है जी आप पहले ये महंगा करके आओ ना तो फिर हम आपसे बात करते हैं, पहले ये लोगों के ऊपर जुल्म ढा के आओ ना तो हम आपसे बात करते हैं। और इतने महंगे कर्जे और इतने बुरी इकोनॉमी, तो ये है हमारा जो। तो इसका मतलब ये है कि जब ये हम तो अवामी सतह पे बात कर रहे थे ना कि अवाम का आलम क्या है, तो इसका मतलब है कि अवाम से 2 दर्जे पीछे हमारी हुकूमतें हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे ये करप्ट जो है, यानी उनसे भी गए गुजरा लेवल है ना। चलो वो तो चलो बड़ा नहीं सोचते या वो इस किस्म के लिए काम नहीं करते, ये तो उल्टा लूटते हैं, ये तो अपने मराद के ऊपर इनका एम्फेसाइज है, ये तो और भी क्या गुजरा काम है। यानी वो तो चलो होम्योपैथिक है, ना नफा ना नुकसान, इनका तो नुकसान ही नुकसान है। तो अब ये सारी सूरत हाल है जिस माशरे में हम रह रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। इस माशरे में तो कैसे आप आखिर में बात इस पे करते हैं कि कैसे जो है ना ये चीज़ बदली जा सकती है। देखिए हमने जो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया ना, हमें इस सब को चेंज करना होगा ना। जो हमने इन सब को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, अपनी लाइफ स्टैंडर्ड के ऊपर हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है कि हमने अपना निज़ाम चला लिया किस तरीके से, बस ठीक है बाकी आगे देखा जाएगा। तो हमें इन सब को चेंज करना होगा।
अब अगर प्रॉब्लम पाकिस्तान में यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे हमारा ओवरऑल सिस्टम है वो इस तरह का बना हुआ है कि अब आप मार्केट देखें तो मार्केट खुल रही है, अगर 12 बजे मार्केट खुल रही है, मार्केट 2 बजे खुल रही है, तो वो फिर ऑटोमेटिकली जो पूरा एक इकोसिस्टम है ना वो सारा शिफ्ट हो जाता है, लेट नाइट तक शिफ्ट हो जाता है। अब उसकी वजह से होता है कि मोस्टली लोग जो होते हैं जिनका काम है वो तो फिर भी चले 12 बजे उठ रहे हैं तो रात को 2 बजे अपनी दुकान बंद करके जा रहे हैं। कुछ तो लोग ऐसे हैं जो उठ 12 बजे रहे हैं वो रात को दोबारा 9 बजे सो रहे हैं, फिर दोबारा 12 बजे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है ना। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट की दुकानें एक बड़ी मार्केट में जहाँ पे कोई 50,000 लाइक गोरीटोन 50,000 लोग रहते हैं, वहाँ की केमिस्ट की दुकानें 12 बजे खुलती हैं। अगर एक दुकान जिसके पास सारी अवेलेबल चीज़ें हों और वो सुबह नमाज के बाद 5 बजे खुल जाए, या एक ऐसी दुकानों की चेन हो जो पूरे शहर में या पूरे मुल्क में मुख्तलिफ बड़े शहरों के अंदर वो 5 बजे खुल जाए, तो 5 से 12 तो कोई कस्टमर आएगा ना। इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि वो कोई ना कोई तो परसेंटेज उसके पास आएगा ना, जो कि एक मिनट तो यानी अगर ये लोग उस चीज़ पे केयर नहीं कर रहे या उस चीज़ पे ये जो है वो एम्फेसाइज नहीं है, तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। कराची में एक दुकान है जो कि कैमरास वगैरह सेल करते हैं, वो इक्विपमेंट सेल करते हैं, ये सारा कंप्यूटर्स का ईच एंड एवरीथिंग। वो पिछले 40 साल से अपनी दुकान 5 बजे खोलते हैं और रात को 7 बजे वो अपनी दुकान बंद करते हैं। ये उनकी रूटीन है और वहाँ पे सबसे मशहूर वही दुकान है पूरे कराची के अंदर। ठीक है, सबसे मशहूर वो दुकान है। अब देखिए वो कहते हैं कि हम तो सुबह 5 बजे दुकान खोलते हैं, हमारी जो कांटेक्ट होता है चाइना के अंदर जो हमने वेंडर्स रखे होते हैं उनसे हमारा कांटेक्ट आसान हो जाता है कि हम सुबह जल्दी उनसे बात करते हैं, वहाँ पर टाइम हमारा मैच कर रहा होता है। तो उस लिहाज से हमारी वहाँ पर भी डीलिंग अच्छी होती है, यहाँ पर भी हमें लोग जो है पसंद करते हैं कि ये जल्दी खोल देते हैं। तो सिर्फ उस एक चीज़ की वजह से उनका जो काम है वो बाहर भी अच्छा चल रहा है, यहाँ भी अच्छा चल रहा है, ओवरऑल अच्छा निज़ाम चल रहा है उनका। तो अगर हम मोस्टली अपना जो माइंडसेट थोड़ा चेंज कर लें, थोड़ा इन चीज़ों को एक्सेप्ट ना करें कि हम अपना जिस तरीके से हमारा काम करने का तरीका है हम थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाएं काम की, थोड़ा हम क्वालिटी बढ़ाएं काम की, तो ओवरऑल हमारा ज़रूर इसके ऊपर बेहतर अपना इम्पैक्ट आएगा हमारे कामों के ऊपर। उससे ये है कि ओवरऑल हमारी जो इकॉनमी है, अपनी इकॉनमी भी है, पर्सनल इकॉनमी और जो पाकिस्तान की इकॉनमी, उस पर बड़ा अच्छा इफेक्ट आएगा इस चीज़ का। तो जो इंसानी पोटेंशियल है जिसको वो बुरे कार नहीं लाता, ठीक है ना, नई स्किल्स नहीं सीखता, नए एवेन्यूज़ नहीं तलाश करता कि जहाँ वो प्रोग्रेस कर सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नए जो ऐसे ज़राए आमदन है वो पैदा नहीं करता, ठीक है ना, छोटे हों जो भी है वो पैदा नहीं करता। तो अब एक तरफ गुर्बत है, एक तरफ लोगों को महंगाई मार रही है, दूसरी तरफ लोगों की आदत ख़राब है। ये कैसे ट्रिगर हो सकती है, ये आदत कैसे बदल सकती है लोगों की, सोसाइटी की, माशरे की? देखिए एक इसमें 2 तरीके हैं। कहा यह जाता है कि एक तरीका यह भी है कि जब ज़्यादा महंगाई होगी ना, लोग मरना शुरू होंगे ना, तो फिर लोग रातों को दिनों को काम कर रहे होंगे। क्या अभी शायद महंगाई कम है, अभी वो उनका मरने का मेल्टिंग पॉइंट नहीं आया, समझ लो। मेल्टिंग पॉइंट नहीं आया, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें एक तो ये मुश्किल तरीका है जिसके अंदर ये होता है कि ऑटोमेटिकली महंगाई इतनी बढ़ जाए कि लोगों की मजबूरी बन जाए डबल काम करना, काम के अंदर अपनी क्वालिटी देना, सो दैट कि उनको काम मिले, उनके लिए जो है वो अपॉर्चुनिटी मिले। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आ जाए तो उनको एक्सपोजर मिल जाए। अगर हम देखें कि जैसे लोग बताते हैं कि बाहर यूके वगैरह में, यूएस में महंगाई ज़्यादा है, वहाँ पर काफ़ी खर्चे होते हैं, लोग डबल जॉब्स करते हैं, भाग के लोग अपनी जॉब्स पे पहुँचते हैं। पाकिस्तान में तो हम इतने एंजॉयमेंट की तरह जा रहे होते हैं अपने काम के ऊपर, वहाँ पे इतना काम होता भी नहीं है सच। तो यहाँ तो बिल्कुल ही हमारा भी निज़ाम बिल्कुल चेंज है अगर देखा जाए तो। या तो ना कि हमारी इकॉनमी बहुत बड़ी और हमारा बिल्कुल परफेक्ट लिविंग स्टैंडर्ड है, उसके बाद हम ऐसा करें तो वो तो अलग बात है, लेकिन हमारी ऑलरेडी कोई इकॉनमी इतनी खास है नहीं है, ना हमारा कोई इतना अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है, सो हमारे पास मसाइल हैं। उसके बाद भी अगर हमारे पास यहाँ पर इतने पुरसुकून ज़िंदगी है और इतना आसान हुआ है सब कुछ, तो वो फिर उसका मतलब ये है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठ चुके हैं चीज़ों के ऊपर, हमने अपना जो है एक कम्फर्ट जोन सा बना लिया हुआ है। तो अगर हम लोग इस कम्फर्ट जोन से निकलें, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ ना करें इन चीज़ों के ऊपर, तो ये है कि हम एक बेहतर स्टैंडर्ड पे अपने बेहतर जो अपना पोटेंशियल उसको हम ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आखिर में व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, स्किल्स, लर्निंग, सेल्फ हेल्प, ठीक है ना, तो सो दैट कि इंसान अपना जो पोटेंशियल है उसको बुरे कार ला सके, उसको उभार सकें, उसको निखार सकें, उसको उससे बेनिफिट उठा सकें, या नई स्किल सीख सके, या अगर कोई नया बंदा स्किल सीखना चाहता है, डाटा साइंस है जी, डिजिटल मार्केटिंग है, या कोई और बेशुमार स्किल्स है, साल 6 महीने से तो बंदा सीख ही लेता है। बिल्कुल सीख सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता। नहीं, डिजिटल स्किल्स आराम से बंदा सीख सकते हैं। देखें पोटेंशियल अगर हमारे पास है तो हमें
कोई ना कोई स्किल तो रिक्वायरमेंट होगी। जैसे एक सबसे बड़ी स्किल तो जब वो तो इंग्लिश स्पीकिंग है, क्योंकि आजकल के दौर में जब ग्लोबल इकॉनमी है तो यहाँ पर तो इंग्लिश तो मेन चीज़ है। तो एक तो हमें इंग्लिश हम सबको अच्छी तरीके से आनी चाहिए सबसे पहले, सो दैट कि हम जो दुनिया भर में जो भी हम काम अगर करना चाहें तो हम वहाँ से काम कर सकें। सेकंड, उसके अलावा जो भी स्किल्स हैं वो हम सीख सकते हैं, लेकिन अगर एक इंसान सीखना चाहेगा वो तभी सीख सकता है। वरना तो पाकिस्तान में देखें लोग 1.5-2 लाख देकर जाते हैं कोर्स करके, वो आते हैं उनको कुछ भी नहीं आता होता। ऑन द अदर हैंड वहाँ पर इसी पाकिस्तान के अंदर लोग होते हैं ऑनलाइन काम सीख लेते हैं, अपना यूट्यूब से सीख लेते हैं। तो ओवरऑल हमें थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करना है। माइंडसेट चेंज करेंगे तो फिर बाकी सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये आपने बड़ी अच्छी बात की। हमारा जो एक माइंड में एक बात फंसी हुई है ना बुरी तरह, गुर्बत और गुलामी की वजह से ये बात फंसी हुई है, वो ये है कि हर चीज़ के ऊपर हम पैसा लगाएंगे ना तो फिर ही होगा। क्योंकि गरीब है ना, गरीब इसी तरह सोचता है कि भाई हर चीज़ पैसे से है। अच्छा, बहुत अच्छा लिबास पहना तो भाई महंगा पैसा भी चाहिए, है जी। हालांकि साफ सुथरे कपड़े पहने तो आपको एक शख्सियत में निखार आ जाएगा। अच्छा, कुछ भी करना है तो गाड़ी चाहिए तो बहुत महंगी चाहिए। यानी पैसा जो है ना हमारा एक तरह का ऑब्सेशन हो गया, वहम हो गया ना कि भाई कुछ पैसा ज़्यादा लगेगा ही तो ही होगा। क्या पैसे के कम पैसे से साथ भी चीज़ें हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती है। स्किल आपने बताया, बिल्कुल हो सकती है। देखिए ये जो पैसे वाला मामला है ना, ये होता है मोस्टली तब होता है कि जब एक इंसान की जो लाइफ है उसमें किसी चीज़ की कमी हो ना, तो उस चीज़ का बंदे को वो हो जाता है कि यार यही चीज़ है जिसकी वजह से मेरा सब कुछ रुका हुआ है, ये सब कुछ मुझे नहीं मिल रहा, वो सिर्फ इस चीज़ की वजह से हुआ है। तो वो अमूमन आपको पता है मोस्टली पाकिस्तान के अंदर हम जो है इतनी तो कोई खास फैमिलीज़ है नहीं है कि इतने हाई लेवल हमारे स्टैंडर्ड्स और इतने हम बड़े अमीर हो, तो वो तो है नहीं है सच। ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग ही हैं। तो उनका ओवरऑल सबका यही होता है माइंडसेट यार किस तरीके से हमारा उस चीज़ को, हमें वो चीज़ हमारे हाथ लगे जिसकी वजह से हमारा सब कुछ रुका हुआ था और हमारा सिस्टम एकदम चेंज हो जाए। तो इस वजह से लोग ये करते हैं। एक चीज़ हम अभी मिस कर गए पोटेंशियल के अंदर कि जो सबसे पहली चीज़ है जो कि जितने भी स्टूडेंट्स कह लें आप या फिर बच्चे कह लें उनके पोटेंशियल को किल करती है, वो चीज़ है पाकिस्तान के स्कूल्स। और वो बिल्कुल ही जो है ना, जो भी इंसान का पोटेंशियल है उसको बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं। उसमें कोई भी फ़ायदा नहीं लेके आते, वो सिर्फ उसको नेगेटिव करते हैं, उसको माइनस में लेके जाते हैं। अब कोई अच्छे स्कूल भी होंगे शायद लाहौर, कराची वगैरह में, इस्लामाबाद में, लेकिन जो मोस्टली मैंने यहाँ पे देखे हैं जो इस्लामाबाद में है, फिर इसके अलावा बाकी पूरे पाकिस्तान में है, सारा बिल्कुल ज़ीरो है और उसमें कोई भी फ़ायदा नहीं है किसी भी स्टूडेंट के लिए। कोई इसमें बिल्कुल 0% भी कोई इसमें फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ये बात है। उसकी वजह यह है कि उनका पैथेटिक मेथड है, उनके यहाँ जो वोकेलिटी है वो उस्तानियाँ वो इस तरह की नहीं है। वो क्या करती हैं कि वो क्रिटिसाइज और वो नुक्ताचीनी करती हैं। जो इंसान के अंदर अभी उसने वो अपनी सलाहियतें बेहतर नहीं की, वो उनको हाईलाइट करते हैं कि तुम्हारे अंदर ये नहीं है, तुम्हारे अंदर ये नहीं है, तुम शाये हो, तुम बात नहीं कर सकते ये। अब वो क्या है कि वो उसको एक्सेप्ट करता जाता है कि यार ये टीचर है, मेरी कह रही है तो मेरे अंदर वो है। देखिए मुझे तो लगता है कि अब जो ये आजकल का दौर आ चुका है ना, इसके अंदर तो टीचर वगैरह की एज सच फिजिबल रही ही नहीं है कि मतलब आप एक टीचर और एक क्लास में आप बैठे हुए उस क्लास आपको पढ़ा रहे हैं, वो प्रोसेस जो है वो फिजिबल नहीं रहा। वो अब दुनिया थोड़ी चेंज हो गई है। अब जो लोग पढ़ते हैं वो खुद पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अब जो है वो मेंटोर्स हैं जो कि एक बंदे को इंस्पायर कर सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, वो बंदा उसकी बात सुनेगा भी। जो ये टीचर वाला कॉन्सेप्ट है, क्लास वाला कॉन्सेप्ट है कि सब 30 बंदे एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं और वो एक स्पेसिफिक सिलेबस पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें बिल्कुल आउटडेटेड हो चुकी है। और इसका एनुअल टाइम में लोग तो बाहर तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारे यहाँ अभी वो होता है कि यार ये पता नहीं इन्होंने स्कूल ना पढ़ा, 8वीं 9वीं जमात ना पढ़ी, 6ठी जमात ना पढ़ी, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हालांकि होना कुछ भी नहीं है, कोई भी उसका फ़ायदा नहीं है सच, बिल्कुल उस चीज़ का। तो ये जो आज की हमारी डिस्कशन थी, ये अभी इसमें बहुत कुछ बात हो सकती है, लेकिन अभी वीडियो लंबी हो रही है। इस मौजू पे फर्दर हम दोबारा बात करेंगे कि हम कैसे पाकिस्तान के जो जामिद आप समझ लें कि जो असासे हैं, लोग, सबसे बड़ा जो असासा है वो लोग होते हैं। ये जामिद असासों को किस तरह हम मोबिलाइज करें, किस तरह हम उनको मोटिवेट करें, किस तरह उनको इंस्पायर करें, किस तरह उनको अपलिफ्ट करें, सो दैट कि वो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने की जुर्रत और हिम्मत कर सकें। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।